अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे और आपकी सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी कीमा नान की, जो हमने घर पे बनाए हैं और बग़ैर ओवन के, बग़ैर ईस्ट के, वो भी तवे पे। बाज़ार के महंगे और बहुत ही मेहनत वाले पसीने से बनाए गए नानों से तो बेहतर है, आप समझ गए हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, उनसे बेहतर है कि आप घर में ही ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और अपने बच्चों के लिए घर में ही सेहतमंद फूड मुहैया कीजिए उनको, ताकि हमारे बच्चे जो हैं जो मैदे की बीमारियों का आजकल शिकार हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां उनको लग रही हैं, उनसे बच जाएं। तो इतनी मज़े की रेसिपी है, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा लेकर मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। इस कप से मैंने इसकी मेजरमेंट की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आम चाय वाले कप से भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चीनी 1 टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और बेकिंग पाउडर जो है 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा अलग डाला है, बेकिंग पाउडर मैंने अलग डाला है। अब आधा कप मैंने दही का लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये तमाम चीज़ें अब मैदे में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो हमें बिल्कुल इसी तरह तैयार करनी है जिस तरह हम घर की रोटी बनाने के लिए आटे को गूँथते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूँथ लेंगे। तो पानी जो है वो हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा नहीं लेना। अगर ठंडा है तो उसको नीम गर्म कर लीजिए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको ऑयल डालने के बाद मैं मज़ीद गूँथ लूँगी। इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट गूँधा है और ये एक डो अच्छी सी नरम सी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको सेट करके इसको ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। नान में डालने के लिए अब हमें कीमे की फिलिंग तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ऑयल ले लिया है और अब मैं इसमें कीमा डालूँगी। बीफ का कीमा है, आधा किलो है, तो आप इसकी जगह मटन कीमा भी ले सकते हैं। तो इसको हमें फ्राई करना है। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद ये थोड़ी देर में अपना पानी छोड़ देगा। असल में हमें इसका पानी खुश्क करना है, क्योंकि अगर ये पानी हम ना खुश्क करें तो कीमे की एक मखसूस सी स्मेल है वो इसमें रह जाएगी। तो देखें कीमे में कितना पानी छूट गया है। अब हमें इस पानी को खुश्क करना है। तो जैसे ही ये पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो इसके नीचे आंच का लेवल जो है वो मीडियम स्लो रखना है। मीडियम स्लो पे ही आपने इसको पकाना है, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, आप इसकी जगह ज़ीरा भी डाल सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो आप इसको शुरू में जब हमने ऑयल डाला था आप उसमें भी डाल सकती हैं। इसको फ्राई करके बाद में ये तमाम प्रोसेस कर लें। तो मैं इसको इस वक्त डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 1/3 टीस्पून हल्दी। 1 लीमू का मैंने जूस निकाल लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैंने 3-4 मिनट के लिए भून लिया है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया है, काट लिया है। 5-6 हरी मिर्चें लेकर मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया, आप चाहें तो कूट भी सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को मैं कीमे में डाल दूँगी। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर केचप ली है। केचप बिल्कुल ऑप्शनल है, जो केचप के शौकीन है वो डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद करते वो इसको स्किप कर दें। लेकिन इससे कीमे में जूसी फ्लेवर आता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। 1 कप मैंने कश की हुई बंद गोभी ली है, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ढकना देकर इसको मैं 5-6 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर लगा दूँगी। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो डो को भी 1 घंटे से ऊपर ही टाइम हो चुका है। अब हम इसको सेट करके इसके पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े भी हमें ऐसे ही बनाने हैं जिस तरह हम आम रोटी बनाने के लिए आटे का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल वही साइज़ मैंने ये रखा है। तो सारे पेड़े मैंने इसी तरह बना लिए हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें से ये तकरीबन 5 जो है नॉर्मल साइज़ के पेड़े बने हैं। अगर आप चाहें बड़े बनाना तो आप 4 भी बना सकते हैं,
लेकिन ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे एक नॉर्मल साइज़ का नान बनेगा। उस तरह अगर आप 4 बनाएंगे तो बहुत बड़ा नान बनेगा, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो सरफेस पे मैंने जो है वो खुश्क मैदा छिड़क दिया है और अब मैंने इसको हाथों की मदद से फैला लिया है। थोड़ा सा मैंने इसको बेल लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेला है। अब जो हमने कीमे की फिलिंग तैयार की थी, इसमें मैं 3 टेबल स्पून डाल दूँगी। तो इसको किनारों से उठाकर हमें फ़ोल्ड करते जाना है और इसको समेटते जाना है। तो जैसे ही ये सारा कवर हो जाए तो इसको ट्विस्ट करना है और इसको थोड़ा सा दबाकर बंद कर देना है। तो बिल्कुल ये गोल सा एक पेड़ा बन जाएगा। तमाम पेड़े इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। तो कीमे वाला पेड़ा लेकर मैंने इसको हाथों से प्रेस कर लिए है और अब मैं इसको बेलने की मदद से बेल लूँगी। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, रोटी के साइज़ से थोड़ा सा मोटा ही रखना है। इसको उलट पुलट करते हुए बेलना है। तो अगर चिपकने लगे तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए। तो अब हाथों की उंगलियों की मदद से मैं इसमें निशान डाल दूँगी। थोड़ा सा सख्ती से आपने निशान डालने हैं ताकि नीचे तक हमारे जो हैं गहरे निशान लगें। आप ये निशान कांटे की मदद से भी लगा सकती हैं, लेकिन उंगलियों के निशान ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसको उलट लिया है और इसकी बैक साइड पे मैंने अच्छी तरह से पानी लगा दिया है। सब किनारों पे इसके अच्छी तरह से पानी लग जाना चाहिए। तो तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। और यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि आपने लोहे का तवा लेना है, नॉन स्टिक तवा नहीं लेना है। तो अब जो पानी वाली साइड थी वो मैंने तवे के ऊपर जो है डाल दी है और ये इस तरह करने से चिपक जाएगा। इसका जब ये एक तरफ से 1-2 मिनट के लिए पक जाए तो हमें तवे को चूल्हे के ऊपर उल्टा कर देना है और हल्की आंच रखते हुए इसको घुमा घुमा कर चारों तरफ से पकाना है। बिल्कुल इसी तरह आप भी कीजिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ। अगर आपने तेज़ आंच पर इसको पकाया तो ये एकदम से जल जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने 2-3 मिनट ही ऐसे इसको सेका है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितना अच्छा नान तैयार हो गया। पीछे से भी मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पीछे से भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर देसी घी में मैंने धनिया डालकर रख लिया था और ब्रश की मदद से मैं इस पर लगा लूँगी। आप चाहें तो ऑयल या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पकने के बाद थोड़ा सा सख्त होता है। आप इसको किसी डिब्बे में या हॉट पॉट में रख कर इसको थोड़ी देर ढक के रख दें तो आपको ये बिल्कुल नरम मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मेरे हो चुके हैं। तो मैंने तमाम के तमाम जो है नान इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने। मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के नान तैयार हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। देखें कीमे की फीलिंग भी बिल्कुल किनारों तक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। चलते चलते आखिरी बात, बेशक गुनाह करने से दिल स्याह हो जाता है और दिल की स्याही की अलामत ये होती है कि गुनाहों से घबराहट नहीं होती और फर्माबरदारी और अताअत के लिए मौका नहीं मिलता। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।